अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 तर्जमातुल कुरान का पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूँ। पेपर पैटर्न और पेडिंग स्कीम किस हिसाब से ये आएगी। अब 2026 में जिन बच्चों ने तैयारी करनी है तर्जमातुल कुरान की और इनके पेपर 2027 में, इनके लिए ये वीडियो 100% सूटेबल है। लेकिन अगर ये वीडियो आप 2026 या 27 के बाद भी किसी साल में देख रहे हैं तो भी ये पेपर पैटर्न और पेडिंग स्कीम एज इट इज़ सेम रहेगी। अगर आप तर्जुमातुल कुरान को थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट समझते तो पासिंग मार्क्स ट्रिक भी मैंने निकाली हुई है इसकी, किस तरह आप इसमें पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो पूरी देखें और इसको समझें और इसको एंजॉय करें, ठीक है। अब ये देखें तर्जुमातुल कुरान में सबसे पहले 10 नंबर के उसने हमसे एमसीक्यूज़ पूछने। याद रखें ये पेपर जो है टोटल हमारा 50 नंबर का, जिस तरह हमारा 9th क्लास में 50 नंबर का हुआ था, इस तरह 10th क्लास में 50 नंबर का होगा। 50 में से हमारे पास कितने वाला पास है, 17 वाला पास है हमारा 50 में से, यानी कि अभी परसेंटेज पासिंग रेशो कोई चेंज नहीं हुई, एज इट इज़ हमारा 50 में से 17 वाला पास है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास देखें 10 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज़ पूछ रहे हैं। दुरुस्त जवाब पर निशानदही करें। 10 नंबर के एमसीक्यू जिस तरह हमारे पास उन्होंने पूछे थे 9th क्लास में, उस तरह 10th क्लास में। अल अनआम का मानी क्या होता है हमारे पास? अल अनआम का मानी होता है मवेशी। उसके बाद सूरत शुअरा में बहामी किस्म की मतलब है मुशावरत की। सूरत यूनुस में आखिरत को कहा गया है अब्दी, यानी कि हमेशा रहने वाली। ये अब एमसीक्यूज़ आपने पेपर में अपने हिसाब से हल करने, जिस तरह आपको एमसीक्यूज़ आपने याद किए हैं आपको आते हैं। दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। अगर आप नीचे चले जाएँ एमसीक्यूज़ 10 खत्म होने के बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारे आएँगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी हमारे 10 नंबर है, 10 एमसीक्यूज़ के थे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन के 20 नंबर हो गए। 5 हमने सवाल हल करने हैं, उसके हमें 10 नंबर मिलेंगे। टोटल हमारे से जो सवाल पूछेगा वो इधर से लेकर अगर हम इधर तक देखें तो टोटल हमारे से कितने सवाल पूछ रहा है, टोटल हमारे से 8 सवाल पूछ रहा है। 8 सवाल में से हमने 5 सवाल हल करने, तो हमें इनके से 10 नंबर मिल जाने। अपनी मर्ज़ी के 5 कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 हल कर लें तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक ये हैं हमारे पास अल्फ़ाज़ मानी। 5 हमारे से अल्फ़ाज़ मानी के हमने जवाब देने हैं। टोटल हमारे से कितने पूछे उसने अल्फ़ाज़ मानी? 8 अल्फ़ाज़ मानी पूछ रहा है। 1, 2, 3, 4 और 4 ये 8। तीसरा सवाल है हमारा दर्ज में से कोई से 5 अल्फ़ाज़ मानी के जवाब दें। ये हमारे पास 8 अल्फ़ाज़ मायने इधर से हो गए, 5 नंबर हमारे इधर से कवर हो गए। उसके बाद हम नीचे आए, वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना बने, टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखें जो हमारे पेपर का मेन जो है ना टाइटन या बोनस जिसको कहते हैं, वो हमारी ये आयतें हैं। 15 नंबरों की ये आयतें हैं, 3 आयतें हमने करनी है 5 में से, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 आयतों में से हमने कितनी अटेम्प्ट करनी है? सिर्फ़ 3 आयतें हमने अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये सारी आयतें उन्होंने सिर्फ उसी सूरतों में से ली है जो सूरतें हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया हुआ है पहले कि ये सूरतों में से उन्होंने तर्जमा लेना है। सिर्फ उन्हीं सूरतों में से उन्होंने ली है तर्जमा, और किसी एक्स्ट्रा सूरत में से वो तर्जमा नहीं उठा कर लाते कि हमें उन्होंने तर्जमा पहले बताया होता है। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसका, जिस पे बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, ये हमारा आखिरी पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे इस पेपर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ओके है। लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ। अब ये सूरतुल अनआम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक सूरतुल कहफ में से पूछा हुआ है। मैं आपको वैसे ही समझा दूँ। अगर ये हमारे पास 4 लाइनें हैं, अब हाफ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिया ऊपर वाले 2 में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया नीचे वाले 2 में से। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम होती है। आपने सूरतें गिन लेनी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाते हैं ऊपर वाली सूरतों में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाएँगे नीचे वाली सूरतों में से, ठीक है। इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखना है? तारुफ, मरकज़ी, मज़मून और बुनियादी। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो-जो सूरतों में पढ़ा हुआ है, वो आपने लिख देना, तर्जुमा अपने से चीज़ें डालनी है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 से लेकर 6 पेजों का लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो ही जाकर आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपको बता दूँ कि आपने किस तरह इसमें पास होना है, कौन-कौन सी चीज़ें आपने अटेम्प्ट करनी है और किस तरह आपने इसमें पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, ताकि आप क्या है कि ईज़िली इसमें पास हो सकें, वो मैं आपको अब इसमें डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आप एक बार वापस ऊपर आ जाएँ एमसीक्यूज़ पर। अब यहाँ पर देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि हमारे पास 50 मार्क्स का ये पेपर है, उसमें से हमारे पास 17 मार्क्स वाला ये बच्चा पास है, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास 10 नंबर हमारे दे रही है एमसीक्यूज़। ये अब एमसीक्यूज़ हमने मिस नहीं करने, इससे हमने फ़ायदा उठाना है। किस तरह फ़ायदा उठाना है आपको बताता हूँ। ये एमसीक्यूज़ जो है हमने बुक के लास्ट से कर लेने। बुक के लास्ट वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें, कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ नहीं आता, अपने से एमसीक्यूज़ नहीं बनाते। एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ हमने करने होते हैं। वो एमसीक्यूज़ करके हमें
10 नंबर इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। 17 नंबरों में हमारा 10 नंबर हमारे इधर से क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ले जी, हम अब आ गए अपने शॉर्ट क्वेश्चन में। अब शॉर्ट क्वेश्चन हमने किस तरतीब से करने, ये देखें। शॉर्ट क्वेश्चन हमने उसने सारे ही हमारे से पूछने वाले पूछे हैं, लेकिन असल पेपर में जो जो लास्ट जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये वाले 3 हमारे ये आयतों वाले होते हैं, तर्जमे वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, छोटी छोटी आयतें लिखी होती हैं, उसका हमने तर्जमा करना होता है। अब वो अगर आपके मिस भी हो जाते हैं, समझ लें, तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, हमारे पहले 5 करके तो हमारे अटैम्प्ट हो रहे हैं ना। 10 नंबर हमने एमसीक्यूज में उठाए, प्लस करें इसके अंदर 10 नंबर हमने उठाए शॉर्ट क्वेश्चन में से। शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने 10 नंबर उठाए, तो इधर हमारे जाके बन गए 20 नंबर। हमें कितने चाहिए थे? 17 नंबर, लेकिन हमारे इधर जाके बन गए 20 नंबर। अभी हमने इधर रुकना नहीं है, अभी हमारा बहुत कुछ आगे पड़ा हुआ है। अब बच्चों को जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है वो है ये अल्फाज मानी। इनको आप क्रॉस करें, ये आपका ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। फ़िलहाल के लिए आप इनको क्रॉस करें, बाद में हम इनको देखेंगे, अभी इनको क्रॉस करें। मेन पॉइंट पर आएँ, जो हमें पास करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे ये तर्जमे जो 15 नंबर हमें दे रहे हैं, छोटी सी लाइन लिखने का। अभी देखें ये कितना छोटा तर्जमा है। इन्ना का मतलब होता है बेशक, अल्लाह मतलब अल्लाह, यामुरु बिल अदल वल एहसान है, बेशक अल्लाह अदल करने वाले और एहसान करने वाले। इधर से ये तर्जमा शुरू हो रहा है, ठीक है। अरबी पढ़ के ही इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि तर्जमा किस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है। 15 नंबर का तर्जमा है। अब आपने सिर्फ सूरतें करनी है, वो वाली जिसका तर्जमा उन्होंने लिखा हुआ है, और उनमें से आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है तर्जमा। आपको बताता हूँ कि आपने जो ये जो तर्जमा आप लिखा हुआ है इस हिसाब से, अब एक सूरत का पूरा लिखा होगा तर्जमा, ठीक है, एक हिसाब से, और उसका भी एक्सरसाइज वाला जो तर्जमा है ना, वो आपने करना है एक्सरसाइज वाला तर्जमा। वो करके आपका 1, 2 और 3 आपके तर्जमे उसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज वाले तर्जमे करें तो आपके 3 तर्जमे तो 100% अटैम्प्ट होंगे। अब ये जो समझ लें 2 नीचे वाले तर्जमे हैं, ये कंसेप्चुअल तर्जमे हैं। कंसेप्चुअल तर्जमे मतलब कि ये सूरत में से चलते चलते ले लिया था उन्होंने तर्जमा, कहीं से भी उठा लिया। लेकिन ये जो 3 तर्जमे हैं, ये एक्सरसाइज वाले तर्जमे हैं। आपने तर्जमे सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं, तो आपके 15 नंबर इधर से बन जाने हैं। 20 नंबर हमने पीछे उठाए, 20 में से अगर हम 15 और ऐड कर दें तो हमारे इधर कितने बन रहे हैं? 35 नंबर बन रहे हैं इधर हमारे। अगर अभी तक हमने स्टॉप नहीं होना, अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद नहीं करना, ठीक है। आपको एक ही चीज़ बता दूं, आपने पहले सूरतों का आद निकालना है। जिस तरह ये हमारे पास 4 लाइनें हैं, ऊपर वाली 2 को पकड़ लेना, समझ लें तो ऊपर वाली हाफ सूरतों को आपने पकड़ लिया। ऊपर वाली हाफ सूरतों को पकड़ने के बाद आपने उनका तारुफ, मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन ही बस याद करने हैं। ये करने के बाद ही आपको एटलीस्ट 5 नंबर तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा। 35 हमारे पीछे हो गए, 5 नंबर हमने इधर से उठाए 40। अगर आपकी ये सारी चीज़ें करेक्ट होती तो हमारे 40 नंबर बन जाते हैं तर्जुमातुल कुरान में। इतना आसान सब्जेक्ट है ये। लेकिन अगर उस 40 में से भी आप अगर 17 नहीं ले सकते, तो फिर आपने क्या अभी याद किया है, ठीक है। 40 में से भी आपने 17 नंबर लेने हैं सिर्फ। लेकिन इस सब्जेक्ट में आप 40 नंबर तक भी ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको समझाई, ये बेस्ट पॉसिबल वे था किसी भी बच्चे को समझाने के लिए। अगर आपने 10th क्लास की हर एक बुक की पेयरिंग स्कीम, पासिंग मार्क्स, ट्रिक और पेपर पैटर्न अभी तक नहीं देखे, मेरे चैनल पर सारी बुक्स की मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आपने, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपके साथ किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह।